क्या कहा तूने अभी? कि तू मुझे एक्सपोज करेगी कि मैंने परी को मारा है, उसका खून किया है, पर परी तो जिंदा है, मेरे सामने खड़ी है, जबकि परी तो जिंदा है, राइट? देखा, अपनी स्मार्टनेस को तूने खुद ही 2 मिनट में खत्म कर दिया। सही कहते हैं लोग वैसे, कभी कभी इंसान गुस्से में ना अपना कंट्रोल खो बैठता है। गणपति बापा मोरया। तो परिणीति के आने वाले एपिसोड में देखने वाले एक नया ट्विस्ट, यहाँ पर राजीव के सामने सारा सच तो आ गया था परी का, और अब गणपति बापा की पूजा हो रही है और हम देख रहे हैं किस तरीके से भाई गणपति बापा की आरती कर रहे हैं परी और राजीव, मतलब दोनों मिलके आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर नीति को जलन हो रही है, और भाई गणपति बापा का मौका है तो यहाँ पर आरती करना तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आ जाता है कि यहाँ परी मना कर देती है नीति से आरती करने, और कंट्रोल खोते ही खुद ही अपना पर्दाफाश कर देता है। तू तो अपने आप को परी मानती ही नहीं है ना, तो जब तू परी नहीं है फिर तुझे कैसे पता कि मैंने परी को मारा था? मुझे बेवकूफ़ साबित करने के चक्कर में तुम खुद बेवकूफ़ बन गई नीति। नॉर्मली तो तुम झूठा दिखावा करती रहती हो कि परी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लोग तुम्हारी दोस्ती की मिसालें देते थे, व्हाटएवर। यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं कि जो सुहागन औरत है और जो घर की बड़ी बहू है वो आ जाए सामने। नीति आने लगती है, एकदम से परी मना कर दी थी कि भाई नीति तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो और तुम घर की बुजुर्ग भी नहीं हो। यहाँ पर ताई जी करेंगी आरती, और हम देखते हैं कि ताई जी के हाथ में थाली है आरती की, और यहाँ पर ताई जी आरती कर रही है। सब लोग बहुत खुश है ये सुनकर के भाई यहाँ पर ताई जी आरती कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि विसर्जन वाले दिन मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारा तो दिमाग ही घूम गया है ना। तुमने खुद अपने मुंह से मुझे ही पूछ लिया कि मुझे कैसे पता कि तुमने परी को मारा। आई होप तुम इसका मतलब जानती हो। इसका मतलब ये है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने परी को मारा है। जो उसके दुश्मन है ना, जैसे नीति है, गुरविंदर है, बेबे है, इन लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई अब इनका तो जितना राज था ना सारा वो सब खत्म हो जाएगा और ताई जी का दोबारा से यहाँ पर हुक्म चलने लगेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे लोग आरती कर रहे हैं एक एक करके। यहाँ पर राजीव के संग परी आरती करती है, और भाई ये देखकर नीति को इतनी जलन होने लग रही है। नीति को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, और नीति ना मन मन में ही सोच रही है कि अब तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, तू देखती रह जाएगी। वही हमने देखा ही था किस तरीके से दिलजीत जो है जेल के अंदर बंद है, यहाँ पर परी ने जाके उसकी बहुत मार लगाई थी, जिसके बाद से नीति को बहुत डर लगने लगा है कि अब पता नहीं परी क्या करेगी। लेकिन यहाँ पर परी ने भी बोल दिया है कि भाई अब 5 दिन है, गणपति बाबा की स्थापना भी होगी थी, विसर्जन भी होने वाला है, और यहाँ पर उसको धमकी भी दी थी कि देख तेरे पास एक ही दिन बचा है, अब तू देख ले क्या करेगी, और वैसे भी मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर देखते हैं अब परी और नीति के बीच में कौन जीतता है, क्या परी जीत पाएगी या नीति जीत पाएगी। लेकिन एक चीज तो है यहाँ पर कि राजीव को हो गया है पार्वती से प्यार, और यहाँ पर गणपति बाबा की आरती करते समय वो यही बोल रहा है कि भाई जो पार्वती है ना ये मेरी परी निकले, क्योंकि यहाँ भाई मैं इसके बिना रह नहीं सकता। तो अब ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर नीति क्या करेगी, क्योंकि भाई नीति तो किसी तरीके से राजीव को पाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पर तो वो पार्वती की तरफ खींचा चला आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है, और आप किसके संग ज्यादा एक्साइटेड है राजीव को देखने के लिए, परी के साथ या नीति के साथ?